dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the remaining topics of the chapter 8th class 8 computer, which named is e-commerce. We were on the topic of e-commerce. In my previous video I have already explained about what is e-commerce, modes of e-commerce, advantages of e-commerce. So in this video I will explain you again द सिस्टम्स ऑफ पेमेंट इन ई कॉमर्स में पेमेंट्स को कैसे करते हैं इस बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स में क्या होता है, जब भी हम कभी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हमें उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हम कई सारे सिस्टम्स यूज़ करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। कई सारी चीज़ों का यूज़ करके, ऐप्स का यूज़ करके या चीज़ों को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, जो कि हमारा पेपरलेस पेमेंट होता है, कैशलेस मनी होती है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो आप सभी जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या होता है, हम जो भी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदते हैं और सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को सर्विस प्रोवाइडर को दे देते हैं, और क्रेडिट कार्ड पे जो स्ट्रिप होती है उससे वो बैंक से रिलेटेड होती है, और फिर क्या होता है, उसी से हमारा पेमेंट कट जाता है। और स्मार्ट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड जो होता है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को भी रखते हैं, और इसमें क्या होता है, हमारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो स्मार्ट कार्ड के थ्रू हो जाते हैं। इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस पे भी बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कैश की। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कैश जो होता है उसे ई कैश भी बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, जो हम पे करना चाहते हैं किसी गुड्स या सर्विस को, तो उसके लिए इस पे एक नंबर दिया होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश में हम उस नंबर्स के थ्रू क्या करते हैं, एक वो नंबर जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाता है, और वो नंबर किसके द्वारा जारी किया होता है, बैंक के द्वारा, और उस नंबर का जो रियल सम होता है वही मनी, उसका जो सम होता है वही रियल मनी होती है। और इस तरह से डिजिटल कैश के थ्रू भी हम पेमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक्स की। इलेक्ट्रॉनिक चेक्स का यूज़ भी हम पेमेंट के लिए करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पर, टेक्नोलॉजीज़ ऑफ ई कॉमर्स। While many technologies can fit within the definition of electronic commerce, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के साथ कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को की डिफिनेशंस को फिट किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अपने आप में बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ही बड़ा है, जिसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ली जा सकती हैं। तो बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ की। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इट मीन्स EDI। EDI का स्टैंड फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EDI जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज होने वाला एक इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर्ड बिजनेस का, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेंड किया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस डेटा है जिसको वो चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और ये कह सकते हैं कि EDI इज़ द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंजेस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। वी कैन से इट B2B ट्रांजेक्शन्स, यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसमें जो होता है ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट को एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेंड करता है हमारे बिजनेस पार्टनर्स को। Companies uses EDI systems to exchange business informations automatically by computers as paperless transactions। जो कंपनीज होती हैं वो EDI सिस्टम को यूज़ करती हैं अपने बिजनेस इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के थ्रू, और वो भी पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। तो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वन कंप्यूटर्स को, वो ट्रांसलेट किया जाता है दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू, और वो भी स्टैंडर्ड EDI फॉर्मेट में।
The trading partners' computers in turn translate the information using software program into a form they can understand. जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होती हैं वो अपने कंप्यूटर्स में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के थ्रू इन इंफॉर्मेशंस को ट्रांसलेट करती हैं और जिससे कि उसको वे समझ सकें। यानी कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती है वो दूसरे कंपनीज़ को भेजी जाती है एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और वो इसे एक्सचेंज करती हैं, यानी इसे अपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज़ करके उसको ट्रांसलेट करती हैं और उसे समझती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की। इलेक्ट्रॉनिक मेल तो सभी जानते होंगे ईमेल जो होता है वो कंपोज किया जाता है इंडिविजुअल यानी पर्सनली और उसके बाद फिर इसको डिजिटल फॉर्म में अपने रिसिपेंट्स को इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट तो सभी जानते होंगे कि द इंटरनेट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे मिलियंस लोग और मिलियंस कंप्यूटर्स नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। These networks can all talk to each other because they have agreed to use a common communications protocol called TCP/IP। TCP/IP आपने पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस TCP/IP प्रोटोकॉल को रखते हुए यानी TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सारे नेटवर्क जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं। इट मीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। द इंटरनेट इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन पीपल एंड बिजनेस। इंटरनेट जो है वो एक ऐसा टूल है जो कम्युनिकेशन का कारण है, यानी हमारे जो संचार है वो लोगों और बिजनेस के बीच में हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। द नेटवर्क इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड एज मोर पीपल आर गेनिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। जैसे जैसे लोग इंटरनेट पे जुड़ते जा रहे हैं जो नेटवर्क है वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और यही कारण है कि ये आज बहुत ही उपयोगी और ज़रूरी बनता जा रहा है।